Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following compound is paramagnetism? A ऑप्शन दे रखा है टेट्रा साइनो निकलेट 2 आयन, टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 आयन, डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, सबसे पहले हमको IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमको सबसे पहले बदलना पड़ेगा इसको फॉर्मूले में। और दूसरा हमको आना चाहिए कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो? प्रेजेंट होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। टेट्रा साइनो निकलेट, तो निकलेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एनायन है। क्या है? एनायन। तो एनायन है। जो मैंने कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और 8 का मतलब ये होता है कि वे एनायन फॉर्म में, एनायनिक है। तो यहाँ पे देखिए निकल का हो जाएगा Na, और यहाँ पे Cn क्या दिया हुआ है? Cn हो गया है 4। अब चार्ज कैसे निकालेंगे? तो ये निकल दिया हुआ है +2 फॉर्म में, तो +2 और Cn का होता है -1, तो -1 इंटू 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? +2 -4 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो चार्ज कितना आ गया? -2। अब क्या करते हैं? अब हम लोग को पता है कि निकल जो है ये +2 स्टेट में है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो जब निकल सिर्फ दिया होता है तो क्या होता है? 28 होता है इसका। ये होता है आर्गन, फिर 4s2 3d8 +2 के फॉर्म में है, मतलब आर्गन के साथ क्या आ जाएगा? 3d8। और हमको पता होना चाहिए कि Cn जो होता है वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 3d8 में है, ऐसे 3d8 में फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? इसको पेयर करा देगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्ड हो गया। तो पेयर्ड हो गया, इसका मतलब ये किस नेचर का है? ये है डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब चलिए हमको और भी चेक करना है, तो अगला चेक करते हैं टेट्रा अमाइन जिंक आयन। तो लेते हैं नया स्लाइड और हम पता करते हैं क्या। दूसरा लिखते हैं टेट्रा अमाइन जिंक, जिंक क्या दिया हुआ है? जिंक 2 आयन। तो जिंक 2 कर लेते हैं और लिखते हैं आयन। तो ये जिंक दिया हुआ है तो कैटायनिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा Zn, और अमाइन मतलब NH3 का 4 टेट्रा है ना। तो जिंक किस में दिया हुआ है? तो ये +2 में दिया हुआ है, जिसका होता है +0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे +2 ही आ जाएगा। तो जिंक +2 में निकाल लेते हैं। तो जिंक का होता है नॉर्मली कितना होता है? 30। तो फिलिंग करते हैं तो ये आता है आर्गन, फिर आता है 4s2, फिर आता है 3d10। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये आर्गन के साथ क्या हो जाएगा? 3d10। 3d10 का मतलब फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेगा? ये तो फुलफिल्ड होगा पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। अगला चेक करते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा क्या दिया हुआ है? तो तीसरा दिया हुआ है हेक्सा अमाइन क्रोमियम आयन। तो लिख लेते हैं हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 आयन। तो क्रोमियम दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी कैटायनिक फॉर्म में है, तो Cr, और अमाइन मतलब NH3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये +3 में दिया हुआ है, तो +3 +0, तो ये भी कितना आ जाएगा? +3 होल आ जाएगा। तो क्रोमियम +3, इसका मतलब तो क्रोमियम का होता है 24, ये हो जाएगा आर्गन के साथ 4s2 3d4, लेकिन ये नहीं होता है, ऐसे होता है 4s1 3d5, ऐसे कुछ होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन
फिर आ जाएगा 3d3। अब 3d3 मतलब क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। अब हमको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि NH3 क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसका मतलब पेयरिंग करा पाएगा क्या, नहीं पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो नॉट एबल टू पेयर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। लास्ट वाला दिया हुआ है डाई अमाइन सिल्वर 1। तो फोर्थ वाला है डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन। तो ये भी क्या है, कैटायनिक फॉर्म में ही है, तो ये हो जाएगा Ag। और डाई अमाइन मतलब क्या हो जाएगा, NH3 का ट्वाइस, और +1 में तो ये भी +1 में आएगा। तो इसका नंबर और Ag का नंबर होता है 47। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो क्रिप्टॉन आएगा यहाँ पे, फिर 4d10 5s1। तो Ag प्लस का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d क्या हो जाएगा 10। तो 4d10 का मतलब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड मतलब क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।